तो यहाँ पे ये जो गदर आंदोलन है, जिसको हम लोग गदर पार्टी बोल रहे हैं, इसका सीधा संबंध किसके साथ में है? एक तो यूएसए के साथ में है और साथ ही साथ में है कनाडा। ठीक है कि नहीं? ये दो देशों में आप विशेष तौर पे कह सकते हो, या विदेशों में, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो गदर आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो कब होती है? 1913 में, 1913 में इसकी शुरुआत होती है, राइट। यहाँ पे इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का पर्पस था कि भारत को ब्रिटिश से मुक्त कराना। जो ब्रिटिश का कुशासन है, ब्रिटिश की शोषणकारी नीतियां हैं, ब्रिटिश का कंट्रोल है, ब्रिटिश का शोषण है, उससे क्या करना? मुक्त कराना। और वो भी विदेशों में क्या करके? आंदोलन चला के, विदेशी भारतीयों को जगा करके। यानी बहुत सारे हमारे जो भारतीय हैं, इंडियंस हैं, वो विदेशों में रहते हैं। मैं अगर वर्तमान की बात करूं तो लगभग 2 करोड़ के आसपास जो हमारे भारतीय नागरिक है वो विदेशों में रहते हैं, और वो बड़े प्रभावशाली पदों पे हैं, काफ़ी ताकतवर स्थिति में हैं। तो उनकी बात में दम होती है, जब वो कुछ कहते हैं, जब वो कुछ करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट वहाँ की सरकारों के ऊपर, वहाँ के समाजों के ऊपर पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो गदर आंदोलन है, इसकी शुरुआत कहाँ पे होती है? इसका हेडक्वार्टर था, याद रखना है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के अंदर। ठीक है कि नहीं? सैन फ्रांसिस्को के अलावा ये कनाडा में भी काम कर रहा था, अन्य देशों में भी काम कर रहा था। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इनके कन्वेनर के बारे में, जो कि को शुरू करते हैं। उनका नाम है सोहन सिंह भकना या बखाना। बात समझ में आई? इसके जो प्रमुख, अगर मैं नेताओं की बात करूंगा तो प्रमुख नेताओं में आते हैं लाला हृदय दयाल। याद रख लेना, सोहन सिंह भकना के बाद में लाला हृदय दयाल एक प्रोमिनेंट इसमें क्या थे? नेता थे, लीडर थे, नेतृत्व करता थे। इसके अलावा रास बिहारी बोस इससे संबंधित थे, और भी बड़े दिग्गज दिग्गज लोग इससे क्या थे? संबंधित थे। सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका सही आंसर क्या है? ए इज़ द राइट आंसर।